8 फ़रवरी को एग्ज़ाम है सीटेट का, ठीक है। तो सभी को पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो है 8 फ़रवरी को, और अब हमारे पास टाइम नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि मैम टाइम नहीं है, टाइम में नहीं है, प्लीज़ टाइम मैनेजमेंट बताइए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, यू स्टिल हैव अबाउट 2 वीक्स टू प्रिपेयर फॉर द सीटेट। अभी भी आपके पास 2 हफ्ते हैं, ठीक है। आप 2 हफ्तों में आराम से तैयारी कर सकते हो, लेकिन वो किससे? स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। आपको अपनी स्ट्रेटेजी स्मार्ट करनी होगी। आपको पता है सीटेट एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही टफ क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन मॉडरेट ही रहते हैं, बट वो जो वहाँ पे एग्जामिनेशन में जो हम प्रेशर हैंडल करते हैं ना, जो हम पैनिक हो जाते हैं, वो हमें हमारा एग्ज़ाम का बताता रिजल्ट कि हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो आप सभी को बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैं आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि 2 हफ्ते में हम कैसे अपना सीटेट निकालें। और मैं आपको बता रही हूँ कि सीटेट निकालने के लिए 1 महीना काफ़ी होता है। हम ये मानते हैं कि बहुत सारे बच्चे वीक होते हैं और बहुत सारे बच्चे काफ़ी अच्छे होते हैं, जो इनकी IQ अच्छी होती है, जो बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 2 हफ्ते अच्छे से अभी पढ़ लेंगे ना, जैसे आप पहले पढ़ रहे होंगे 5 से 6 आवर्स, ठीक है। अब आप कितने आवर्स पढ़िए? अब आप पढ़िए 10 आवर्स, ठीक है ना। और यही टाइम होता है जो आप कर सकते हो। और आपको पता है जब एग्जामिनेशन नज़दीक होता है ना, तो हम बहुत इफेक्टिवली पढ़ते हैं, जो हमें प्रोडक्टिविटी होती है बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता होता है हमारा एग्जाम नज़दीक हो गया। अगर हम यही एग्जाम 2 महीने बाद होता तो हम आराम से पढ़ रहे होते। बट अब ये कौन सी हो गई? अब ये खरगोश की चाल हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे हम कछुए की चाल चल के नहीं क्रैक कर सकते, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। और आप सभी को पता है 8 फ़रवरी को एग्जाम है सीटेट का। तो हम आपको क्या बताएंगे? राइट स्ट्रेटेजी कैसे करनी है। तो आप सभी को पता है कि पेपर 1 जो है आपका पेपर 1, हाँ, आपका पेपर 1 जो है वो है आपका किस क्लास के लिए है? क्लास 1 से क्लास 5 तक, ठीक है। तो क्लास 1 से क्लास 5 तक पेपर 1 है, और पेपर 2 जो है वो है आपके क्लास 6 से क्लास 8 तक के लिए, ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए कुछ बच्चों ने पेपर 1 का फॉर्म भरा होगा, कुछ बच्चों ने पेपर 2 का भरा होगा, और कुछ बच्चों ने पेपर 1 2 बहुत भरा होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि इस पेपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने आते हैं? 150, ठीक है ना। 150 मार्क्स आते हैं। और सबसे अच्छी बात है नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, ठीक है ना। तो सबसे अच्छी बात है, यानी कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने, ऑल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आ रहे जहाँ तक आपको लग रहा है कि हाँ 50-50 पे आ रहे हैं बात, या 75 पे आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपके ऑप्शन 1 2 3 4 में अगर आपको 2 भी आ रहे हो तो आपने मार के आना है, ठीक है ना। 3 भी आ रहे हो मार के आना है, यानी कोशिश करना है कि आपने पेपर सारे अटेम्प्ट करके आने, यानी कि 150 क्वेश्चन होल अटेम्प्ट करके आने। क्यों? ड्यू टू नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। हाँ, तो अब हम बात करेंगे कि जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, ठीक है ना। मेन सब्जेक्ट हमारा क्या? तो हमारा मेन सब्जेक्ट है पहला जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, ओके। दूसरा सब्जेक्ट हमारा क्या है? दूसरा है लैंग्वेज 1। एक मिनट, आप सभी भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा, बस मैं बता रही हूँ कि कैसे करना है स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। पेपर 2 हमारा क्या है? लैंग्वेज 1, ठीक है। पेपर 3 है लैंग्वेज 2, जो भी आप लोगों ने सिलेक्ट किया। और पेपर 4 क्या है? मैथमेटिक्स, ठीक है। और पेपर सबको मैं बताऊंगी अभी कि पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3 पेपर 4 में कौन कौन से टॉपिक को आपको खासकर पढ़ के जाना है, और बार बार इसको रिवाइज भी करना है, ठीक है ना, यानी कि बार बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। 5 में आएगा इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, और ये आपका आता है पेपर 1 में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ओके। और जो ये पेपर 1 में हो गया, और अगर ये पेपर 2 की बात करें हम, तो पेपर 2 में आपका क्या आ जाएगा? साइंस एंड सोशल स्टडीज़, ठीक है, सोशल स्टडीज़, ये आएगा पेपर 2 के लिए, जो बच्चे पेपर 2 का फॉर्म सबमिट भरे हैं, ठीक है। उसके बाद आप कैसे करेंगे? जो हमारा 2 वीक का जो प्लान है मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात आप क्या करिए, सुबह 6 से 8 का एक बनाइए, ठीक है ना, जिसमें आपको चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस लैंग्वेज 1 को लेकर चलना है, ठीक है। 8 से 10 का बनाइए प्रोग्राम, जिसमें लैंग्वेज 2 को लेकर चलना है, या मैथ कर लेना है, ठीक है, प्लस मैथ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है? ब्रेक लेना है। उसके बाद 10-15 से लेके आपको 12-15 तक आपने क्या करना है? EVS करना है, ठीक है, साइंस करनी है, और आपको सोशल साइंस करना है, ठीक है, ओके। फिर आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि उस टाइम लंच का टाइम हो जाता है, और एक नैप भी ले लेते हैं, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिव पढ़ सके हम। एक नैप लेने के बाद पढ़ाई अच्छी होती है।
तो 2 से 4 को क्या करना है, मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको ये बता रही हूँ। मॉक टेस्ट लगाना है आपको, जितने भी PYQs है सब आपको प्रैक्टिस करनी है। मॉक टेस्ट प्लस PYQs, ठीक है ना, प्रैक्टिस ये आपको सबसे ज़रूरी करना है। अगर आपके पास अगर आपको लग रहा है कि हम इस बार CTET निकाल लें, तो आपने ये चीज़ एकदम अच्छे से करना है तैयारी, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या करना है आपने, 6 से 8 तक आपने करना है रिव्यू, ठीक है। क्या आपने जो रिव्यू करना है कि हाँ ठीक है, क्या आपने जो भी अपना टेस्ट लगाया है उसमें कहाँ पे आपके मिस्टेक रह गए अपने और उसके नोट्स बना लेना है फटाक से, फ़ौरन, जल्दी जल्दी, ठीक है ना। और ये सब मैंने आपको बताया कि स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको करनी है। अब आप देखिए, अब आपको देखने में कितना ये लाइट लग रहा है ना कि हाँ फ़ौरन हो जाएगा। तो फिर अब हम आपको बता दें कि जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में आपको फोकस किस पे रखना है, तो आपको फोकस रखना है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2-3 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ के जाना, जैसे PIGET की थ्योरी है ना, उसके बाद व्यक्ति की पढ़ के जानी है आपको, उसके बाद आपको ब्रूनर की पढ़ के जानी है, ठीक है। उसके बाद बाकी लर्निंग स्टाइल्स वगैरह, इंक्लूजन वगैरह पढ़ के जाना है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्या देखना है कि जो लैंग्वेज 1 और जो लैंग्वेज 2 है उसको कर लेना है, ठीक है ना। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 को कर लेना। जैसे आपने इंग्लिश लिया है लैंग्वेज 1 में, तो कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, ठीक है, और टीचिंग मैथोडोलॉजी, ठीक है, ये करके जानी है। ओके, मैथमेटिक्स में क्या करके जाना है, ये आपने जो भी है, ठीक है। मैथमेटिक्स में आपने क्या करके जाना है, ये हमारा थर्ड वाला है ना, थर्ड। ओके, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपने स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा नंबर सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना, एकदम मेन टॉपिक आपको बता रही हूँ जो एकदम एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। जियोमेट्री करके जाना है आपने, ठीक है। रेशियो करके जाना है आपने, अलजेब्रा करके जाना है, डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, प्रीटेशन। ओके, ठीक है। उसके बाद आपको डेली इसमें प्रैक्टिस करनी, ठीक है ना। ओके, EVS में जो हमने 4th टॉपिक आपको बताए थे, EVS, साइंस और सोशल स्टडीज़, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करके जाना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक EVS में क्या करना है हमें, प्लांट्स, ठीक है, फूड, वाटर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सारे आपने करके जाने हैं। ये सब बच्चे जब हम छोटे थे तभी हम लोगों ने पढ़ाई की थी, और कहीं ना कहीं हमें इससे रिलेट हो ही जाते हैं, क्योंकि जो हम बचपन में पढ़ते हैं वो हम कभी नहीं बोलते, ठीक है। इन्वायरमेंट, ये तो करके जाना आपको, इन्वायरमेंट से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। साइंस में आपने क्या करके जाना है, पेपर 2 के लिए बता रही हूँ ये, खासकर ध्यान रखिएगा, पेपर 1 के लिए नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, फूड, ओके, मटीरियल्स, लिविंग थिंग्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेन टॉपिक, ठीक है। SSC में क्या करना है, यानी सोशल स्टडी में क्या करना है, पेपर 2 के लिए बता रही हूँ, हिस्ट्री, क्योंकि पेपर 1 में ये सब है ही नहीं, हिस्ट्री, ठीक है, सिविक्स, ओके, और क्या करना है, ज्योग्राफी अच्छे से कर लेना है, ठीक है। जो मेन टॉपिक है जो 6th क्लास के NCERT में दिया हुआ, ठीक है। अभी कोई भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है, कोई भी नई किताब नहीं पढ़नी है, डोंट ट्राई न्यू बुक्स, ठीक है। जो भी आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करना है, टेस्ट लगाना है, टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं उसको फाइंड आउट करने है, मिस्टेक को, ठीक है ना, बार बार रिवाइज करनी है, टेस्ट लगानी है, मॉक टेस्ट लगाना है, PYQs लगाना है, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी, ये आपके लिए एकदम मंत्र है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। और बाकी आप सभी को बुक्स के बारे में पता है क्या करना है, कौन से बुक से पढ़ना है, क्योंकि अब ये भी टाइम नहीं है कि ये बुक से पढ़ लो, वो बुक से पढ़ो, कुछ भी नहीं, आपने जो पढ़ रखा है उसी को पढ़ना है, बार रिवाइज करनी है, ठीक है। ओके, ये आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आई होप कि आपका सारा एग्जाम, सभी लोगों का एग्जाम अच्छा जाए, और आप लोग सारे लोग CTET क्वालिफाइड करो, और एक अच्छी जगह पे जॉब लो जो आपके लिए बेस्ट हो, आपका जगह हो, और आपको वहाँ पे अच्छा लगे, आई होप सो। और ऐसे ही आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि मैम ये नहीं समझ में आ रहा, आप पूछ सकते हैं। जैसे अभी आपने बोला कि मैम समझ नहीं आ रहा है कि 2 वीक में कैसे करें हैंडल, तो मैंने आपको एक सॉल्यूशन दिया है शॉर्ट फॉर्म में। ऐसी अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर भी आप हमें हमारा PDF देख सकते हैं। तो आपको कोई भी दिक्कत हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू।